भी घर मिला है। जब मैं पैदा हुआ था मुझे उस दिन खुशी नहीं हुई थी, पर ये मेरा राम मंदिर बन गया और मेरे भगवान प्रकट हो गए और मेरे भगवान अयोध्या में पधार रहे। मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन 22 जनवरी है। हमने कहा था रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बन रहा है। और जो लोग कहते थे कि तारीख कब बताओगे, तारीख सुन लो, 22 जनवरी 2024। और इसके बाद अयोध्या जाकी है, मथुरा अभी बाकी है, हमने मथुरा की भी तैयारी करनी है। जिंदगी सफल हो गई है हिंदुओं की, सनातन की। ठीक है, हमारे रामलला तिरपाल से है ना भव्य राम मंदिर में आ रहे हैं। अगर 22 जनवरी को अगर मेरा प्राण भी निकल जाए ना, मुझे बहुत खुशी होगी। हमने मंदिरों को टूटते हुए पढ़ा है, आज हम वो पीढ़ी है जो मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं। और जब मंदिर को बनता देख रहे हैं तो ये हमारे लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। सरयू माता का पानी खून से लथपथ हो गया था, मैं कैसे भूल जाऊं। मेरे साधु संतों की हत्या हुई थी। इस राम मंदिर के लिए आज मेरा राम मंदिर बन गया। मेरे भगवान आ रहे, हर घर में दिए जलने चाहिए, हर घर में राम होना चाहिए। नमस्कार, मैं और अवस्थी, आप देख रहे हैं न्यूज टैंक। अमित सिंह राठौर जो हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना से अध्यक्ष हैं और उनके साथ तमाम सनातन समाज के लोग जो हैं वो अयोध्या की यात्रा के लिए जो है शुरुआत कर रहे हैं। ये यात्रा पैदल यात्रा होगी, ये तमाम लोग निकले हुए। अगर आपको पीछे एक बार कर बैनर जो है वो अमित भाई से कहेंगे सबसे पहले दिखा दें इस यात्रा के बारे में। तो जय श्री राम आपको लिखा हुआ इस बैनर पर दिखाई देगा। इससे दिल्ली से अयोध्या तक ये पैदल यात्रा का बोर्ड लगा हुआ है। 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन होना है। ऐसे में यात्रा कितनी मायने रखती है और किस तरीके का उत्साह है लोगों में, अमित भाई से बात करेंगे। आखिर इन्होंने इस यात्रा को निकालने का क्यों चुना और आपको दिखाएंगे कि इनका क्या कहना है। अमित भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने क्यों डिसाइड किया कि इस पैदल यात्रा में आपको जाना चाहिए और आपके साथ जो लोग जा रहे हैं इतनी संख्या में जुड़ गए, क्या कहेंगे? देखिए, 500 वर्षों के बाद अपने आंखों के सामने स्वयं राम मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं और हम इस प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित होकर अपने आप को और अपने परिवार को, अपने भारत के 100 करोड़ लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि ये यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। इस यात्रा के माध्यम से मैं सरकार से कुछ मांग रखना चाहता हूं कि सरकार हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा घोषित करे। भारत में हमारी रामचरितमानस का अपमान किया जा रहा है। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए और जो भारत के अंदर वीआईपी मंदिरों के अंदर वीआईपी कल्चर चल रहा है उसको बंद किया जाए, क्योंकि भारत में हमारी भावनाओं में भगवान और भक्त में कोई वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कल्चर हम लोगों में द्वेष और दूरियों को पैदा करने का कार्य कर रहा है। और ये दूरियां खत्म करने का एक ही लक्ष्य है कि हमारे अंदर जब तक ये वीआईपी कल्चर नहीं बंद होगा ये दूरियां बंद नहीं होगी। मैं भारत के समस्त मंदिरों के प्रबंधकों से कहना चाहता हूं कि भारत के मंदिरों में वीआईपी सुविधा भी बंद की जाए, क्योंकि ऐसा कोई कल्चर हमने ना गुरुद्वारे में देखा, ना मस्जिद में देखा और ना ही हमने चर्च की प्रेयर में देखा। जब इनमें सब में वीआईपी कल्चर नहीं है तो हमारे मंदिरों में वीआईपी कल्चर किस लिए? यह वीआईपी कल्चर भी बंद होना चाहिए। यही कल्चर हमें हमारे अपनों से दूरी का कारण बन रहा है सबसे बड़ा। और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा सरकार जल्द से जल्द दे, हमारे रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा दे और भारत अखंड हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़े। अमित भाई, आपने देखा होगा कि जब भी यात्रा निकलती है इस तरीके की कुछ होता है तो उस पर पथराव जो है वो होता रहा है। खास करके आप जब ने देखा कि किस तरीके के मेवात में स्थिति बन गई थी। कल के दिन महाराष्ट्र में टी राजा सिंह की यात्रा निकली थी, उस पर भी हमला हुआ। इस तरीके के माहौल में भी आप यात्रा निकाल रहे हैं, किसी तरह का डर खौफ कभी कुछ नहीं आ रहा? नहीं, हमें कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। इन पत्थरबाजों का इलाज हमने योगी आदित्यनाथ के रूप में भारत के अंदर स्थापित किया है। हर पत्थरबाज के घर के बाहर बुलडोजर होगा और जो बुलडोजर की नीति है वही शांति की नीति है और वही आगे तक बढ़ेगी। आपको भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो किसी तरह की कोई डर की जरूरत नहीं, डर तो उनको है। उनके मौलाना कह रहे हैं कि 20 तारीख से और 24 तारीख तक लोग मुस्लिम लोग अपने घरों से ना निकलें, ट्रेन की यात्रा ही ना करें, तो ये डर तो अच्छा है, हमें अच्छा लगा ये डर। अच्छा, ये बताइएगा जिस तरीके से राम मंदिर का जो इंतजार है वो वर्षों से लोग कर रहे थे और इतना बड़ा लोगों को इंतजार करना पड़ा, अब तारीख भी आ चुकी है, आप लोगों का सौभाग्य मिल रहा है, अब अयोध्या जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? और क्या जिन लोगों ने बलिदान दिया था उनका सपना आज वो साकार हो रहा है? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पूर्वजों के बलिदान की वजह से ही हम लोग आज ये सौभाग्य को देख पा रहे हैं, क्योंकि हमने मंदिरों को टूटते हुए
पढ़ा है, टूटते हुए पढ़ाया गया है हमें। आज हम वो पीढ़ी है जो मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं, और जब मंदिर को बनता देख रहे हैं तो ये हमारे लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता, और इससे बड़ा सौभाग्य होगा भी नहीं, क्योंकि ये वो पीढ़ी है जो जागरूक हो गई है, जो हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ चुकी है। लोग ये कहते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, तो मंदिर वही बन रहा है या इधर उधर कोई जगह हुई है? देखिए, हिंदुओं का संकल्प पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहा। हमने कहा था रामलला आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बन रहा है। और जो लोग कहते थे कि तारीख कब बताओगे, तारीख सुन लो, 22 जनवरी 2024। और इसके बाद अयोध्या जाकी है, मथुरा अभी बाकी है। हमने मथुरा की भी तैयारी करनी है, क्योंकि कार सेवा के लिए हम तैयार हैं। वो बाबरी जहाँ पर बनी हुई थी उसके ऊपर ही बिल्कुल मंदिर बन रहा है। बाबरी का तो ढांचा विध्वंस कर दिया। हमारा रामलला का मंदिर उसी गर्भगृह के ऊपर बना है जहां हमारे रामलला का जन्म हुआ था, उसी गर्भगृह के। बाबरी का कोई अस्तित्व नहीं है हमारे आगे, बाबरी का कोई अस्तित्व नहीं था। बाबरी एक विवादित ढांचा था जो मुगलों के द्वारा हमारे देश के अंदर जबरदस्ती स्थापित करने का कार्य किया था। तो जिस तरीके की ये यात्रा है, लगभग कहा जा रहा है कि अयोध्या यहाँ से 700 किलोमीटर से ज़्यादा का है, तो आप लोगों को कभी ये नहीं लगा कि इतनी लंबी यात्रा पूरी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? क्या इस समय निकलना सही है? ठंड भी इतनी ज़्यादा है, कुछ आपको ऐसा लगा? देखिए, जब हमारे प्रभु श्री राम 14 वर्षों के वनवास पे निकले थे, उन्होंने भी काफ़ी तकलीफ़ें देखी थी। और जब हमने इस वर्तमान की पीढ़ी ने 500 वर्षों के इंतज़ार कर लिया, तो ये तो कुछ किलोमीटरों का मामला है। 700 किलोमीटर, ये तो हंसते बोलते राम की धुन और राम का नाम लेते हुए निकल जाएंगे हम। लास्ट में एक मैसेज उन लोगों के लिए जो हिंदू समाज के तमाम लोग आपको लगातार देखते हैं, कि किस तरीके से उनको इस बार 22 तारीख से को मनाना चाहिए। दिवाली का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। देखिए, दिवाली का आह्वान हम सभी हिंदुओं के लिए खुशी का विषय है, और सभी देश के नौजवानों से अपील है कि 22 जनवरी को अपने घर दीपक जलाएं, दिवाली मनाएं, उत्सव मनाएं, खुशियां मनाएं। इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती है हम लोगों के लिए कि ये जो खुशी का समय है ये बहुत बहुत उपयोगी, क्योंकि हमारी पीढ़ी के लिए है। ये किस तरीके से राम मंदिर के लिए जो लोग जा रहे हैं, इनको पथ पे जो है ये किस तरीके से पूरा वो कर दिया गया है। देखिए किस राम भक्त है, रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? रो क्यों रहे हैं? मेरे भगवान आ रहे हैं 22 जनवरी को। आज मेरे भगवान को भी घर मिला है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा खुशी का दिन है। माँ बाप और परिवार इंतजार कर रहे हैं कि आज उनके माँ आंखों में आंसू क्यों आ गए? तो इंस्पायर हुए। अरे मेरे भगवान को आज घर मिला है। मेरा जन्म सफल हो गया 22 जनवरी के लिए। सोचा था कभी ये हो पाएगा? लोग कहते थे कि कभी वो बाबरी जो है वो हट तो गई है, पर वहाँ मंदिर नहीं बन पाएगा। बाबरी मत बोलो, उसको ढांचा बोलो। मेरा मंदिर तोड़ के बनाया था जो। हमें ये पता लग गया अब वहाँ पर मंदिर बन रहा है, आप लोग खुशी है? भाई मेरे जीवन का सबसे ज्यादा खुशी है 22 जनवरी को मेरा भगवान आज स्वयं पधार रहे आज। और घर घर में क्या, हर घर में दिए जलने चाहिए, हर घर में राम होना चाहिए। अयोध्या तक आप ये पैदल ही जाएंगे? अयोध्या तक पैदल जाएंगे आप? पैदल यात्रा करेगा। भाई की आंखों से आंसू देखिए, पैदल यात्रा निकालने के लिए जो लोग हैं, राम भक्त जो हैं वो निकले हुए हैं, और ये इनकी कोशिश यही है कि अयोध्या जो पहुंचे पैदल। और जिस तरीके से लोग जो हैं अयोध्या के राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह है, आज वो उत्साह जो है सड़कों पर दिखाई दे रहा है। राम मंदिर के लिए ये लोग निकले हुए हैं, और इनके पैरों के आगे जो है हिंदू समाज के लोग जो हैं वो फूल डाल रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि राम पथ में लियोर ये लोग जो है नंगे पैर आप देखेंगे बालक निकला हुआ है और निकल रहा है कि किस तरीके से। जब मैं पैदा हुआ था मुझे उस दिन खुशी नहीं हुई थी, पर ये मेरा राम मंदिर बन गया और मेरे भगवान प्रकट हो गए और मेरे भगवान अयोध्या में पधार रहे हैं। मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन 22 जनवरी है, और मैं अगर मैं अपनी जान भी दे दूं मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरा प्राण निकल जाए 22 जनवरी को। इससे ज़्यादा मेरे पास खुशी नहीं है। अगर 22 जनवरी को अगर मेरा प्राण भी निकल जाए ना, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि उस राम मंदिर के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है। 78 बार रहे अयोध्या में युद्ध हुआ, 78 बार युद्ध। सरयू माता का पानी खून से लथपथ हो गया था, मैं कैसे भूल जाऊं। मेरे साधु संतों की हत्या हुई थी इस राम मंदिर के लिए। आज मेरा राम मंदिर बन गया, मेरे भगवान आ रहे, क्योंकि वो साधारण नगरी नहीं रह गई अब, क्योंकि उस नगरी में भगवान राम विराजमान हो गए। क्योंकि 14 साल में भगवान राम जी जब राजा अभिषेक हो रहा था तो सारी अयोध्या में सारे देवी देवता प्रकट हुए थे। आज मेरे भगवान 514 साल के बाद फिर प्रकट हो रहे, तो पूरी अयोध्या में सारे देवी देवता प्रकट होंगे।
और जय श्री राम के नारे लगेंगे और पूरी अयोध्या दुल्हन के रूप में सजाई जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितनी भारी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं और सभी लोग राम भक्तों पर जो है वो फूल बरसा रहे हैं। आप लोग इनके रास्ते में फूल डालते चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या खुशी है जिस तरीके से मंदिर बनकर तैयार हो? देखो ये हिंदुओं का, मैं कह रहा हूँ कि जिंदगी सफल हो गई है हिंदुओं की, सनातन की। ठीक है, हमारे रामलला तिरपाल से है ना भव्य राम मंदिर में आ रहे हैं, यानी भव्य उसमें आ रहे हैं। और हमारे लिए नहीं है, मैं कह रहा हूँ 50 देश इसको लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे। 50 देश, अमेरिका से ब्रिटेन तक लेके इसको लाइव दिखाएंगे अयोध्या। यानी सोचो, सनातन की प्रक्रिया पूरे भारतवर्ष से फैला रही है। यानी ये राम राज्य की शुरुआत है, ये सनातनी का राम राज्य स्टार्ट हो गया और यहाँ से अखंड भारत हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा।